हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं फंक्शन का तीसरा लेक्चर आपको पीरियोडिक फंक्शन का शुरू कर रहा हूं और बहुत ही कीमती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके जो ड्रॉबैक्स है मेथड के वो सारे आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले वीडियो में लास्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो ये था f(x) इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ। तो मैंने बताया होगा आपको कि इसका पीरियड देखिए t1 है आपका 1 और t2 है आपका 1। तो बाय एलसीएम रूल पीरियड ऑफ fx कितना आया, एलसीएम ऑफ 1,1 दैट इज 1। लेकिन अगर मैं देखिए f(x) प्लस हाफ निकालने की कोशिश करता हूं तो यह आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ प्लस हाफ। ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। we know that fractional part of x plus I that is equal to fractional part of x plus I think so. That is clear? So that comes out to fractional part of x plus half plus fractional part of x that is fractional part of that is fx. That is fx. आप देख रहे हैं? I think you say here x plus half comes out to be f(x) implies that period of that function is half. Period is half, but by the LCM rule, this is 1. So always apply trial method. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मतलब देखिए कैसे f(x) का पीरियड अभी हमने निकाला 1 आ रहा था, बाई ट्रायल रूल देखिए फंडामेंटल पीरियड जो निकल के आया 1/n और मैंने बताया n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। नाउ अप्लाई हियर n इक्वल्स टू 2 फंडामेंटल पीरियड दैट इज 1/2। नाउ चेक f(x) plus half that comes out to be fx implies that period of given function is clear? Is it okay? Now main things comes to here. अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा, एक नहीं सैकड़ों बता सकता हूं कि जहां पर आपका जो मेन ट्रायल रूल है। देखिए पहली बात तो एलसीएम रूल तक आपको बताया जाता है। ट्रायल रूल के बारे में लोग कह देते हैं दैट इज द एक्सेप्शनल केसेस, तो उसको मैंने बताया हर क्वेश्चन में फंडामेंटल पीरियड निकालिए एलसीएम मेथड से। देन बाय ट्रायल मेथड you check it then you will get the correct period of the function. Now one more question जहां हम देखेंगे कि शायद ये ट्रायल रूल काम कर रहा है या नहीं, इस क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं। देखिए कैसे हमने क्वेश्चन लिया, देखिए फ्रैक्शनल और यस करेक्ट नॉट। नाउ f(x) इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2/3। क्लियर? बाय द एलसीएम रूल इसका फंक्शन का पीरियड t1 है 1, इसका है t2 1, इसका है t3 1। बाय एलसीएम रूल पीरियड ऑफ fx आप देखेंगे कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 1,1,1 दैट इज 1। ओके, अब now by trial method see here carefully, fundamental period आया 1/n and greater than equal to 2। now put n equals to 2, तो f
फंडामेंटल पीरियड जो आया आपका निकल के 1/2 आया. नाउ चेक दैट इज फंडामेंटल और नॉट. fx plus half equal to fractional part of x plus half, x plus half plus 1/3, x plus half plus 2/3. Now that is not equals to fx. Clearly that is not equals to fx. Means that is half, not a fundamental period. Implies that I think one is the fundamental period. Now check it. Now देखिए मैं अब आपके सामने चेक करता हूँ. ये समझ में आएगा बात. देखिए फंडामेंटल पीरियड भी अब यहाँ पर अगर n को मैं 3 लेता हूँ. देखिए fx plus 1/3 इक्वल टू कितना आएगा. देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 प्लस 2/3. क्लियर. ये हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2/3, that is fractional part of x plus 1. We know that is fractional part of x. तो आप देख पा रहे होंगे that becomes fx. That becomes fx implies that period of fx कितना हुआ 1/3. Now we generalize this type of question by another मेथड. देखिए कैसे मैंने लिखा. सबसे पहले लिखा fx था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ. क्लियर. तो मैंने देखा इसका पीरियड कितना आ रहा था 1/2. दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 x प्लस 2/3 फ्रैक्शनल पार्ट. मैंने देखा इसका पीरियड 1/3. अगर मैं आपसे कहूं fx इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2/4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3/4, तो इसका पीरियड कितना आएगा 1/4. इन जनरलाइज अगर fx आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, fractional part of x plus 1/n, fractional part of x plus 2/n up to dot, fractional part of x plus n minus 1/n. तो इसका जो पीरियड आएगा वो कितना आएगा 1/n. इस चीज को समराइज करिए और देखिए इसमें आपको कितना ठीक लगा. अगर आप एलसीएम रूल से निकालते तो इन सभी फंक्शन का पीरियड केवल और केवल 1 आता, जो कि गलत है. अब ट्रायल मेथड भी अप्लाई करते तो यहाँ पर आप 2 से गलत हो रहा था, 1/3 रखा फिर n को, यहाँ 2 3 से भी गलत होगा. तो आप कब तक उसको अप्लाई करेंगे. इसीलिए दैट द जनरलाइज मेथड कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो इसका पीरियड 1/n. That is clear or not? Yes. Clear. एक क्वेश्चन लिखिए. मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ. प्लीज राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन. आज थोड़ा सा डेप्थ में और चलेंगे. लिखिए क्वेश्चन लिखिए जरा. Find the period of the function fx equal to a mod sin x a plus b mod cos x. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो हम देखते हैं. आई थिंक वी नो दैट द पीरियड ऑफ mod sin x पाई होता है ना.
for cos x का भी पीरियड पाई होता है. So by LCM rule, पीरियड ऑफ fx कितना आया? LCM ऑफ पाई कॉमा पाई, that is पाई. तो इस क्वेश्चन का जो पीरियड है कायदे में कितना आएगा? पाई. लेकिन देखिए यहाँ ऑप्शन है. पहला फर्स्ट देखिए, इफ a not equals to b, a not equals to b, note out fundamental period पाई होगा. सेकंड, इफ a इक्वल टू b ले ले, तो जब a इक्वल टू b लूंगा तो ये फंक्शन इवन फंक्शन तो है, साथ ही साथ क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये फंक्शन एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री. तब मैंने बताया था आपको पीरियड ऑफ fx निकालेंगे, दैट कम्स आउट टू बी एलसीएम ऑफ t1 comma t2 all divided by 2, that is pi by 2. Means that if a not equals to b, then the period of this function is pi, and if a equals to b, then the period of function becomes pi by 2, because these two functions are complementary and periodic and even function. Okay, is it clear to everybody? Now come to the next question. Please write there one more question for that. Period of fx equals to sin mx mod के अंदर cos mx mod nx mod. Please tell me. वही बात, देखिए इसका पीरियड कितना आएगा? t1, बोलिए, पाई बाई n, और t2 कितना आएगा? ये पाई बाई n. इस क्वेश्चन में m और n दोनों नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर. तो देखिए पीरियड ऑफ fx कितना आया? एलसीएम ऑफ t1 कमा t2 आएगा. क्लियर? t1 कॉमा t2 आएगा ना. ये कब होगा? जब m नॉट इक्वल्स टू n होगा. इफ m इक्वल्स टू अगर n है तो पीरियड ऑफ fx कितना आएगा? एलसीएम ऑफ t1 कॉमा t2 होल डिवाइडेड बाई 2. इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिए, ये बहुत जरूरी है. आई थिंक फॉर द इमेज नॉट, दैट इज मेन फॉर एडवांस, तो इसीलिए इस पर जरा फोकस रखें. ठीक है ना? राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. देखिए मैं आपको बार बार चाइल्ड मेथड के बारे में ये जानकारी दे रहा हूँ. क्यों दे रहा हूँ? जरा लिखिए, एक फंक्शन लिखिए, fx इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x प्लस cos दिस पावर 4x. प्लीज सॉल्व इट, प्लीज सॉल्व इट. 2 मिनट देता हूं आपको, प्लीज सॉल्व इट. कितना आएगा? देखिए इस फंक्शन का पीरियड कितना है? t1.
पाई है ना, इवन पावर, और T2 कितना है, ये भी पाई। तो पीरियड ऑफ fx कितना है, कितना है जरा देखिए, एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई, पाई ही होगा ना। अब जरा यहां से लौट के आइए जरा इस बात पर, fx इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, व्हाट इज दिस, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, क्लियर। ये कितना आएगा देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन एस पावर 4x प्लस व्हाट, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, that comes out to be sin s power 4x minus sin square x plus 1. Is it clear? यहां से आपने देखा इसका पीरियड पाई है और यहां से देखा इसका पीरियड भी पाई है, और पीरियड ऑफ fx जब आपने निकाला तो कितना आया, एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई इक्वल्स टू पाई। इज इट क्लियर? आपने इसको साइन को कॉस में चेंज कर दिया या कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए, तब भी पीरियड कितना आ रहा है, पाई। अब देखिए मैं इस चीज को फिर चेक करता हूं, देखिए कैसे चेक करता हूं, मैंने अब निकाला पुनः, देखिए बाई ट्रायल मेथड, बाई ट्रायल मेथड, देखिए बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं, बाई ट्रायल मेथड, पीरियड ऑफ हमने निकाला ये 1/n, और हमने कहा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हमने n को 2 लिया, पीरियड कितना है, π/2 आया ना, आया। अब मुझे चेक करना है, देखिए मुझे चेक करना है f π/2 प्लस x निकालता हूं, कितना आएगा, साइन स्क्वायर π/2 प्लस x प्लस कॉस रेस पावर 4 π/2 प्लस x, कि नहीं। तो ये क्या निकल के आया जी आपका, कॉस स्क्वायर x, और ये क्या है, साइन एस पावर 4x। तो कॉस स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन एस पावर 4x है, तो ये हो गया साइन एस पावर 4x प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अभी मैंने इससे पहले चेंज करके दिखाया था इसको साइन कॉस को, यही आपका fx आ रहा था ना। इसका मतलब f π/2 प्लस x इक्वल टू क्या निकल के आया, fx। तो इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना निकल के आया, π/2। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब भी पीरियड निकालें, निकालने के बाद, जब भी पीरियड निकालें, निकालने के बाद आप उसे ट्रायल मेथड से जरूर चेक करें, तभी आपका आंसर एकदम सही आएगा। दैट इज क्लियर और नॉट? अगर क्लियर, मैं आगे चलता हूँ।